अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 18 दिसंबर है, सुबह के 6 बजे हैं। 14 बड़ी खबरें लेकर के मैं आपका मेज़बान आप लोगों के सामने हाजिर हूं, जहां हम बात करेंगे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से लगे डोनाल्ड ट्रंप के झटके की। वहीं हम इसमें बात करेंगे कि रूस ने कैंसर से लड़ने के लिए वैक्सीन का इजाद कर लिया है। वहीं हम इसमें बात करेंगे कि कैसे सीरिया के अंदर 350 किलोमीटर तक इजराइल ने अपना कब्जा जमा लिया है। वहीं हम इसमें बात करेंगे ईरान की जंगी तैयारियों की, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आ रही है। वहीं हम इसमें बात करेंगे कि यमन ने खुल करके ऐलान कर दिया है कि हम अमेरिका से डरने वाले नहीं हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जहां दोस्तों बड़ी खबर रूस से आ रही है, जहां कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के खिलाफ जंग में एक बड़ी कामयाबी का दावा किया गया है। रूस ने एक ऐसी वैक्सीन तैयार करने का ऐलान किया है जो कैंसर के इलाज में कारगर साबित हो सकती है। यह वैक्सीन साल 2025 की शुरुआत से मरीजों को मुफ्त मुहैया कराई जाएगी। रूसी वैज्ञानिकों का कहना है कि यह वैक्सीन कैंसर से पीड़ित मरीजों को राहत देने और इलाज को नए मुकाम पर ले जाने की काबिलियत रखती है। रूस की इस पहल से दुनिया भर के मरीजों को उम्मीद की नई रोशनी मिली है। वहीं आप दूसरी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री काट्स ने रखा सीरिया की सरजमीन पर कदम। एक तारीखी लम्हा सामने आया जहां इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और दिफाई वजीर योव कट्स ने पहली बार सीरिया की सरजमीन पर कदम रखा है। ये अहम पेशकश असद हुकूमत के गिरने के बाद सामने आई है, जब तहरीर अल शाम ने सीरिया के कई अहम हिस्सों पर कब्जा जमा लिया है। बताया जा रहा है कि इजरायली क़यादत के इस कदम के पीछे सियासी और जंगी हालातों का जायजा लेना और अपना असर बढ़ाना एक अहम मकसद है। ताज़ा हालात में ये कदम मिडल ईस्ट के हालात को और संगीन बना सकते हैं। वहीं आप तीसरी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जबलिया में हमास की अल कसाम ब्रिगेड का बड़ा हमला। गजा के जबलिया से एक बड़ी और अहम खबर सामने आई, जहां हमास के फौजी विंग अल कसाम ब्रिगेड ने दावा किया है कि उन्होंने एक बम से लदी इमारत को तबाह कर दिया है, जिसमें 11 इजरायली सैनिक मौजूद थे। यह वाकया गजा के शुमाली हिस्से में पेश आया। हमास ने तस्दीक की कि इस ऑपरेशन में इजरायली फौजियों को बड़ा नुकसान हुआ है। इस हमले के बाद मिडल ईस्ट में तनाव और बढ़ने की उम्मीद देखी जा रही है। वहीं आप चौथी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान के इस्फहान शेखरी एयर बेस पर रूसी N-124 कार्गो प्लेन देखा गया है। मिडल ईस्ट से एक अहम खबर सामने आ रही है, जहां ईरान के इस्फहान के शेखरी एयर बेस पर रूस का AN-124 कार्गो प्लेन देखा गया। बताया जा रहा है कि इसी बेस पर ईरानी पायलट्स रूस के जदीद और ताकतवर सुखोई Su-35 जंगी जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। AN-124 जैसे बड़े कार्गो प्लेन की मौजूदगी इस बात का साफ इशारा करती है कि ईरान में जल्द ही इन मल्टी रोल फाइटर जेट्स की आमद शुरू हो सकती है। ये पेश रफ्ता ईरान और रूस के दरमियान मजबूत होते दिफाई टाउन का अहम सबूत भी माना जा रहा है। वहीं आप पांचवी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रूस ने तालिबान को दहशतगर्द तंजीम की फहरिस्त से हटा दिया है। पार्लियामेंट के बिल को दी मंजूरी। दोस्तों एक बड़ी अहम खबर रूस से सामने आ रही है, जहां रूस के पार्लियामेंट ने तालिबान को दहशतगर्द तंजीम यानी कि आतंकी संगठन की फहरिस्त से हटाने वाले बिल को पार्लियामेंट के अंदर मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब रूस की नजर में अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत दहशतगर्द नहीं मानी जाएगी। यह कदम रूस और तालिबान के दरमियान सियासी और सिफारती ताल्लुक को मजबूत करने की तरफ एक बड़ी पेशरफ्ता समझी जा रही है। मिडल ईस्ट और एशिया के हालात पर इसका दूरगामी असर भी हो सकता है। वहीं आप छठी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान में हिजाब और पाबंदी कानून पर अमल रोकने का ऐलान। ईरान से एक अहम खबर सामने आई, जहां सदर मसूद पेजाशकियन ने मुतनाज़ा हिजाब और पाबंदी कानून पर अमल को फिलहाल रोकने का ऐलान किया है। सदर पेजाशकियन ने इस कानून को मुबहम यानी अस्पष्ट करार देते हुए कहा कि इसमें इस्लाह की जरूरत है। उनके इस बयान से साफ
दिखता है कि हुकूमत इस कानून पर नए सिरे से गौर करने को तैयार है। इस फैसले को समाजी और सियासी सतह पर एक बड़ी पेशरफ्ता के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं आप सातवीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूरोपियन यूनियन का बड़ा बयान। सीरिया को लेकर यूरोपीय यूनियन का एक सख्त बयान सामने आया, जहां यूरोपियन यूनियन के खारिजा सियासत के सरबराह विदेश नीति प्रमुख ने सीरिया को साफ तौर पर कहा कि रूस और ईरान उनके दोस्त नहीं है और मुश्किल हालात में उसकी मदद नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि सीरिया को दहशतगर्दी से निजात पाने और अपने मुल्कों को फिर से खड़ा करने के लिए सही साथी चुनने होंगे। ये बयान मिडल ईस्ट के सियासी हालात में एक नई बहस को भी जन्म दे सकता है। वहीं आप आठवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान में सदर पेजाशकिन के इस्तीफे की मांग। ईरान में सदर मसूद पेजाशकिन के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मकामी मीडिया पर मुहिम तेज होती जा रही है। तनकीददार उनका इस्तीफा मांग रहे हैं और इसकी बड़ी वजह मुल्क में जारी माशी परेशानियां, गलत पॉलिसी फैसले और सियासी तनाजात बताए जा रहे हैं। सदर पेजाशकिन की हुकूमत को इन मुहिमों के बीच सख्त चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ईरान की सियासत में एक नए इम्तिहान की शुरुआत भी हो चुकी है। वहीं आप नौवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यमन के मोहम्मद अल हूती का बयान सामने आया। अमेरिका और उसके हलीफों से नहीं डरते, 10 साल से मुकाबला कर रहे हैं। यमन के सियासी काउंसिल के अहम रुकन मोहम्मद अली अल हूती ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यमन को अमेरिका और उसके हलीफों से कोई खौफ नहीं है, क्योंकि यमनी कौम पिछले 10 सालों से उनका मुकाबला कर रही है। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान हूती ने कहा कि जितना ज्यादा उन पर जुल्म और हमले बढ़ेंगे, उतनी ही यमनी ऑप्शंस खुले रहेंगे। उन्होंने वजारत दिफा की तैयारियों का जिक्र करते हुए कहा कि यमनी फौज और उनके जियाले जंगी हलके में हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यमन की जंगी ताकतें समंदर ए सफेद, हिंद महासागर, अरब और सुर्ख समंदर तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा मिसाइल और ड्रोन हमलों में उनकी कोई हदबंदी नहीं है। मोहम्मद अल हूती ने साफ तौर पर कहा कि यमन की कार्रवाइयां जारी रहेंगी और अमेरिका या किसी और की हरकतों से उन्हें कोई परवाह नहीं है। साथ ही उन्होंने इस बात पर तस्दीद दिया कि अमेरिका और सऊदी इत्तेहाद 10 सालों में भी कोई खास कामयाबी हासिल नहीं कर सका है। वहीं आप 10वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजराइल का सीरिया में 370 किलोमीटर इलाके पर कब्जे का दावा। सीरिया से एक अहम परेशान कुन खबर सामने आई, जहां इजरायली अफवाज ने जनूबी सीरिया के हौज ए यरमुक पर कब्जा जमा लिया है और अब नहर ए यरमुक और सद ए वहदत यूनिट डैम पर कंट्रोल कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल बेत जैन के इलाकों में दाखिल होने में नाकाम रहा है, क्योंकि वहां की मुजाहमत अभी भी कायम है। मगर इजरायली अफवाज ने कोया, मारिया और कसीर के इलाकों में पेशकदमी करते हुए उर्दनी सरहद के करीब से घेराबंदी की है। इसके अलावा ताज़ा तफसीलात के मुताबिक इजरायली अफवाज का तगरुल सीरिया के गोलान इलाके में सौदा और उसके पड़ोसी गांव मकरस तक पहुंच गया है। ये इलाका दरा और कुनेरात के सरहदी हिस्सों में आते हैं। शुमाली सीरिया में हलब शहर में पानी की सप्लाई लगभग मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ डॉलर के मुकाबले सीरियन लीरा की कीमत में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं इजरायली मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हवाले से बताया गया है कि इजराइल ने तकरीबन 370 किलोमीटर मुरबा सीरियाई जमीन पर कब्जा जमा लिया है। ये पेशकदमी मिडल ईस्ट के मौजूदा हालात को और संगीन बना सकती है। वहीं आप 11वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजरायली हुकूमत का बयान, जंग में 13,500 फौजी घायल हुए हैं। इजराइल की वज़ारत अमन के डिपार्टमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन ने जंग से जुड़े ताज़ा आंकड़े पेश किए। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 13,500 से ज्यादा इजरायली फौजी जंग के दौरान जख्मी हो चुके हैं, जिनमें 1,500 फौजी ऐसे हैं जो 2 बार जख्मी हुए हैं।
सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक जख्मियों में 287 सिपाहियों को सर पर चोट लगी है, जिनमें से 87 की हालत नाजुक बताई जा रही है और 10 सिपाही अब व्हीलचेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा 37% जख्मियों के हाथ पैरों में चोटें आई हैं, जिनमें हड्डियों के फ्रैक्चर टूटने के मामले सबसे ज्यादा हैं। सबसे तशवीशनाक चिंताजनक पहलू यह है कि तकरीबन 5200 फौजी मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। इनमें से 3500 फौजी तनाव, डिप्रेशन और एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का शिकार है, जबकि 1300 सिपाही पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं। यह आंकड़ा जंग के तसलसल और उनके नतीजों के संगीन तस्वीर पेश कर रहा है, पर हकीकत इजरायली सैनिकों की हमेशा इजराइल छुपा रहा है। वहीं आप 12वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां अमेरिका के सदर मुंतखब डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क के हश मनी केस में राहत नहीं मिली है। 16 दिसंबर को जज जुआन मर्चेंट ने ट्रंप की अपील को मुस्तरद कर दिया। इस मामले में मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एल्विन ब्रैक ने दलील दी थी कि केस ट्रंप की शख्सी हरकतों पर मबनी है, न कि उनके सदर के तौर पर आधिकारिक जिम्मेदारियों पर। जज मर्चेंट ने अपने 41 सहाफती फैसले में जोर देकर के कहा कि कारोबारी रिकॉर्ड में हेरा फेरी जैसी शख्सी अमल पर कार्रवाई करने से सदर की सरकारी सत्ता या शाखा इंतजामी की सलाहियत में कोई दखल नहीं होगा। ट्रंप के तर्जुमान स्टीवन चेंग ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के इम्यूनिटी फैसले के खिलाफ बताते हुए इसे नाइंसाफी करार दिया है। वहीं आप 13वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 438 दिन और इजराइल में इजरायली हमले जारी। गजा में इजरायली हमलों को आज 438 दिन हो चुके हैं और हालात दिन बर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायली कब्जाकार अफवाज ने 45,059 मासूम अफराद को शहीद कर दिया है, जबकि 1,07,041 लोगों को घायल कर दिया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 24 घंटे में इजरायली फौज ने 3 बड़े कत्लेआम अंजाम दिए, जिनमें 31 अफराद शहीद हुए और 79 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ये आंकड़े इजरायली तशद्दुद और इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी की तस्वीर पेश करता है। गजा में हालत पर पूरी दुनिया की खामोशी एक अहम सवाल उठा रही है। वहीं आप 14वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिस्र ने इजरायली वजीर आजम के दौर की खबरें खारिज की। मिस्री खबरनामा अल काहिरा न्यूज के हवाले से एक अहम बयान सामने आया है। एक खबर मिस्री जराए ने उन मीडिया रिपोर्ट्स की तरतीब की है जिनमें कहा जा रहा था कि इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू जल्द काहिरा का दौरा करेंगे। इसी दौरान मिस्र में फलस्तीनी सफीर ने तस्दीक की कि फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास मिस्री सदर अब्दुल फतह अल सीसी की दावत पर कल काहिरा पहुंचेंगे। दूसरी तरफ नेतन्याहू के तर्जुमान ने इन अफवाहों को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि नेतन्याहू इस वक्त काहिरा में मौजूद नहीं है। यह खबर ऐसे वक्त में सामने आई है जब मिडल ईस्ट के हालत नाजुक और सियासी तशद्दुद में इजाफा हो रहा है। नाजरीन, आज की ये थी 14 बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।